हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो हमारे पास इसका परिभाषा लिखा हुआ है कि वर्ग वैसा चतुर्भुज है। मतलब वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है। वर्ग का आकृति कैसा होगा? चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो वर्ग का आकृति एक बनाते हैं पहले। ठीक है, ये हमारे पास वर्ग है। तो परिभाषा के अनुसार यहाँ पे देखा जा रहा है, पेन और कॉपी निकाल के लिखते हुए चलिएगा कि वर्ग वर्ग जो है एक वैसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी जिसकी जितनी लंबाई इसकी होगी उतना ही लंबाई इसका भी होगा, उसका भी उतना ही लंबाई होगा। मतलब इसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक कोण क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। वर्ग वैसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक, अब हम वर्ग का परिमाप निकालना देखेंगे कि वर्ग का परिमाप कैसे निकलता है। वर्ग की परिमाप वर्ग की परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? जैसे एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है, एक सी डी भुजा है और एक ए डी भुजा है। चार भुजा है, चारों भुजा की लंबाई क्या है? समान है। चारों भुजा की लंबाई क्या है? समान है। और हमें क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप निकालना है। तो मान लीजिए इसका लंबाई दिया रहेगा 15 सेंटीमीटर। तो परिभाषा के अनुसार जब एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब चारों भुजा की लंबाई क्या होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। और हमें क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम लिख देंगे 4 गुणे भुजा। भुजा यानी यह भुजा की लंबाई 4 गुणे भुजा। भुजा कितना है? 15। और हमें मल्टीप्लाई किस में करना है? 4 में। ठीक, तो 4 गुणे 15 सेंटीमीटर। तो 15 चौके 60 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा परिमाप। क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे हम चार भुजाओं का योग करके भी देख लेते हैं। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक, चारों भुजा क्या है? 15 सेंटीमीटर है। 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15। तो 15 में 15 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 हमारा आंसर होगा परिमाप का। ठीक है, उस तरह करके देख लिए 60 सही में आया। इसका मतलब हमें बहुत ही आसानी से निकालने के लिए आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, इसको आप याद रखिएगा। इससे आप आसानी से आयत के परिमाप वर्ग का परिमाप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो वर्ग के परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, जिसमें हम 4 से भुजा जितना दिया रहेगा वर्ग का उसमें मल्टीप्लाई करके हम आसानी से आयत वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की तरफ। ठीक है, तो इतना फटाफट नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटाएंगे। अब बढ़ते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अब पढ़ेंगे वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, इस वर्ग का क्षेत्रफल जो एरिया है बीच का, इसको कैसे निकालेंगे? ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है भुजा
भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि एक भुजा हमें पता रहेगा तो उसका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी कि एक भुजा हमें पता है कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। एक पता है 15 सेंटीमीटर, यानी इसका भी लंबाई कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। इसका भी लंबाई कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। और इसका भी लंबाई कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें भुजा का वर्ग कर देना है, यानी वर्ग मतलब भुजा गुणे भुजा कर देना है, भुजा गुणे भुजा कर देना है। ठीक, भुजा गुणे भुजा कर देना है। यहाँ पे थोड़ा मंत्रा का मिस्टेक हो गया था। भुजा गुणे भुजा यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालने आएगा तो भुजा गुणे भुजा भी कर सकते हैं ये भी। तो हमारा वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा भुजा गुणे भुजा। ठीक, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको नोट करिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा यानी भुजा स्क्वायर। तो हमारे पास भुजा कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस भुजा की लंबाई AB की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, एक का लंबाई है 15 सेंटीमीटर, यानी इसको भुजा गुणे भुजा करना है तो 2 बार गुणा करेंगे, 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर। तो 15 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो 15 में 15 का हम क्या करेंगे, बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 25 के 5, हंसी लगा दो, 5 एकम 5 2 7 5 1। ठीक, 5 7 5 13 के 3, सॉरी 7 5 12 होगा, 7 5 12 और ये हो जाएगा 2। 15 का वर्ग कितना होगा, 225 होगा। ठीक है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर।